हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान इमरान खान बायोलॉजी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका वन एंड ओनली सलमान सर। सो देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने एंड्रोशियम को रिसेंटली फिनिश अप किया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, गायनोशियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट गायनोशियम। वी विल ट्राई टू फिनिश दिस एंटायर गायनोशियम इन वन लेक्चर ओनली। लेट्स सी हम कितना कवर अप कर पाते हैं। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। तो भाई, लेक्चर अच्छा लगेगा तो आपको पता ही है क्या करना है। यू जस्ट हैव टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, नोट्स बनाते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, दैट इज एंड्रोशियम के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी हम एंड्रो वर्ड यूज करते हैं, एंड्रो वर्ड जनरली हम मेल के लिए ही यूज करते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन द हेडिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, इससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कार्पल, पिस्टल या मेगास्पोरोफिल भी बुलाते हैं। वी कॉल देम एज कार्पल, इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज पिस्टल, वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज मेगास्पोरोफिल। ठीक है, हम इसको कई सारे नाम से जाना जाता है। कार्पेल हो गया, पिस्टल हो गया, मेगास्पोरोफिल हो गया, बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाऊं, कुछ अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, तो इनके पास क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक सेगमेंट होती है, जिसको हम स्टाइल कहते हैं, लाइक दिस। टॉप पार्ट कुछ इस तरीके से आपका स्टिग्मा होता है। ठीक है, एंड बेस पार्ट क्या होता है, आपका स्वॉलन होता है। ठीक है, लाइक दिस द बेस पार्ट इज स्वॉलन, जिसको हम गाइनोशियम बुलाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉरी गाइनोशियम बोल रहा हूं, ओवरी बुलाते हैं। ठीक है, सो वी हैव थ्री बेसिक पार्ट। एक टॉप सेगमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टाइल, जिससे आपका पॉलन ट्यूब ट्रैवल करता है। एंड देन एक स्वॉलन बेस जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ओवरी बुलाते हैं। ठीक है, सो वी हैव थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होता है इनके पास। एंड बेस पे क्या है बच्चों, दे हैव अ कुशन लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एज प्लेसेंटा। इनके पास एक कुशन लाइक सब्सटेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज प्लेसेंटा। ठीक है, इस तरीके से इनके पास प्लेसेंटा प्रेजेंट है। एक आपका कुशन लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, ऑन दिस कुशन लाइक सब्सटेंस आपका क्या होता है, द ओवरी पार्ट इज गोइंग टू रेस्ट। ठीक है, आपका ओव्यूल का पार्ट क्या करता है बच्चों, रेस्ट करता है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है प्लेसेंटा। ठीक है, सो आपका इसके ऊपर क्या होगा, इस तरीके से आपका ओव्यूल रेस्ट करता है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, ओव्यूल है। इसी के ऊपर रेस्ट कर रहा है आपके, किसके ऊपर, कुशन लाइक सब्सटेंस प्लेसेंटा के ऊपर रेस्ट करता है। दिस ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इसको हम इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी बुलाते हैं। ठीक है, ये आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका जो मेन नाम है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज गाइनोशियम। ठीक है, जिसका मेन नाम है उसको हम क्या बुलाते हैं, गाइनोशियम से बुलाया जाता है। जो भी इसकी स्पेलिंग है, हमेशा मैं इसकी स्पेलिंग में ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, गाइनोशियम से बुलाया जाता है। अभी जो गाइनोशियम में दो तरीके के हो सकते हैं, इसके अंदर में सिंगल कार्पल प्रेजेंट हो सकता है, या एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कैन हैव वन कार्पल और दे कैन हैव मोर देन वन कार्पल। इनके पास दे कैन हैव वन कार्पल या एक से ज्यादा कार्पल हो सकता है। ठीक है, दे विल हैव मोर देन वन कार्पल। ठीक है, एक कार्पल हो सकता है या एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो सकता है। अगर एक कार्पल है तो दिस इज कॉल्ड एज मोनोकार्पुलरी। ठीक है, इफ इट इज अ सिंगल कार्पल इट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पुलरी। एंड एक से ज्यादा है तो इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, पॉलीकार्पुलरी। ठीक है, सो इट कैन बी वन और इट कैन बी मोर देन मोनोकार्पुलरी एंड पॉलीकार्पुलरी फॉर्म में होता है। अब ये जो मोनोकार्पुलरी हो तो नॉर्मल हो गया। पॉलीकार्पुलरी में भी दो तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी फ्यूज्ड और दे कैन बी फ्री। ठीक है, ये आपस में कैसे हो सकते हैं बच्चों, दे कैन बी फ्यूज्ड और दे कैन बी फ्री। ठीक है, दे कैन बी फ्री और दे कैन बी फ्यूज्ड। ठीक है, फ्यूज्ड एंड फ्री दोनों फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ये फ्यूज्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिनकार्पस बुला दिया जाता है। ठीक है, और अगर ये फ्री है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज द एपोकार्पस।
इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एपोकार्पस बोलते हैं। तो दे कैन बी फ्यूज्ड एज वेल एज दे कैन बी फ्री। सिनकार्पस का एग्जांपल क्या है बच्चों, आपका पेपेवर एंड हिबिस्कस। ठीक है, सिनकार्पस का एग्जांपल क्या है बच्चा, आपका पेपेवर एज वेल एज हिबिस्कस। और आपका एपोकार्पस का एग्जांपल क्या है बच्चों, माइकेलिया चंपा एंड रनलक्यूलस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है बच्चे, आपका माइकेलिया चंपा एंड रनलक्यूलस। ठीक है, माइकेलिया चंपा एंड रननक्यूलस इसका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अभी जो आपके इनके अंदर जो ओवरी होती है बच्चों, ये भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर में जो ओवरी है ये भी दो अलग फॉर्म में हो सकती है। दे कैन हैव सिंगल ओव्यूल या एक से ज्यादा ओव्यूल। ठीक है, द ओवरी कैन बी, ठीक है, ओवरी, अब ये ओवरी सिंगल हो सकती है या मोर देन वन हो सकती है। ओवरी के अंदर में एक ओव्यूल हो सकता है या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकता है, मोर देन वन ओव्यूल। ठीक है, एक ओव्यूल हो सकता है या एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है। वन ओव्यूल इज कॉल्ड, एग्जांपल हो गया राइस, व्हीट एंड मैंगो। ठीक है, वन ओव्यूल का एग्जांपल क्या हो गया बच्चे, आपका राइस, व्हीट, और दूसरा एग्जांपल क्या हो गया बच्चे, आपका मैंगो। ठीक है, राइस, व्हीट एंड मैंगो हो गया एग्जांपल, और सेवरल का हो गया बच्चों, एक से ज्यादा का हो गया। ठीक है, मोर देन वन ओव्यूल का हो गया एग्जांपल क्या हो गया, वाटरमेलन एंड पपाया। एग्जांपल हो गया बच्चे इसका वाटरमेलन, और दूसरा क्या हो गया बच्चे, आपका पपाया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका ये ओवरी के अंदर में एक से ज्यादा ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी जो ओव्यूल है बच्चों अलग अलग तरीके से पाए जा सकते हैं। दे कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो सारे टाइप्स को हम कवर अप करने वाले हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्योंकि हम ओव्यूल पढ़ रहे हैं तो हम पूरा एक बार में ओव्यूल के टाइप्स भी जान लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट। तो सबसे पहला टाइप, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सबसे ज्यादा प्रिमिटिव यही है। सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ओव्यूल यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा द ओल्डेस्ट ओव्यूल इज दिस वन ओनली। अब ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है बच्चे, ठीक है, तो लेट मी फिनिश द डायग्राम फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। इस तरीके से इंटेगमेंट्स प्रेजेंट है। दे कैन बी वन इंटेगमेंट और दे कैन बी मोर देन वन इंटेगमेंट। तो इंटेगमेंट्स के बारे में हम आगे चल के अभी इसमें पढ़ेंगे। इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ऑर्थोट्रोपस में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका एक स्ट्रेट ओव्यूल है। ठीक है, इसको हम इरेक्ट ओव्यूल भी बुलाते हैं। तो ये जो पार्ट हो गया, दिस द एंड, द ओपनिंग वेयर देयर इज नो इंटेगमेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज द इंटेगमेंट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द इंटेगमेंट्स। इंटेगमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट। इसको हम आउटर बुलाएंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, इनर इंटेगमेंट। ठीक है, सो दिस विल बी अ आउटर इंटेगमेंट एंड देयर विल बी अ इनर इंटेगमेंट। एक आउटर हो गया, एक इनर इंटेगमेंट हो गया। अब अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर के जो टिश्यूज प्रेजेंट हो, ठीक है, तो टिश्यूज जो कि ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपके पैरेन्काइमेटस होते हैं। ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं या टिश्यूज हैं जो दिख रहे हैं आपको, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये आपके पैरेन्काइमेटस होते हैं और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू गिव द न्यूट्रिशन टू द मेगा, आपके जो एम्ब्रियो सैक बनेगा उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे आर पैरेन्काइमेटस। ये पैरेन्काइमेटस होते हैं और ये कैसे होते हैं बच्चों, ये न्यूट्रिटिव होते हैं। ठीक है, दे आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर एज वेल एज दे आर न्यूट्रिटिव इन नेचर होते हैं ये। अब द पॉइंट वेयर द देयर इज नो इंटेगमेंट, जो पॉइंट जहां पे कोई भी इंटेगमेंट नहीं है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ये पॉइंट जहां पे कोई भी इंटेगमेंट नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर एंड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड बुलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। द एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, इस एंड को हम क्या बुलाएंगे बच्चों, दिस एंड विल बी कॉल्ड एज द चलाजल एंड। ठीक है, इस एंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चलाजल एंड बोलते हैं। अब देयर आर टू पार्ट्स। ठीक है, अब इसके पास दो पार्ट होते हैं। अब द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट, इसके स्टॉक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपके फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो
पॉइंट जहां से अटैच करा था, फ्यूनिकल इज अटैचिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम हाइलम बोलते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइलम बोलते हैं। अब आप देखिए द माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड हाइलम एंड फ्यूनिकल, ये सब कुछ आपके क्या कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन में। द माइक्रोपाइलर एंड the chalazal and as well as the funicle, they all are present in a straight line, they all are, ये सारे के सारे किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे आप देखिए यहां पे एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस, या हम इरेक्ट ओव्यूल के नाम से भी जाना जाता है। दिस दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम इरेक्ट ओव्यूल भी बुलाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इरेक्ट ओव्यूल। तो ये आपके ज्यादातर, अगर हम इसका एग्जांपल देखें, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल किसमें पाया जाता है सर, ये आपके गाइनोशियम के, गाइनोशियम बोल रहा हूं, मतलब ये आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर में पाया जाता है, मतलब ऑल गाइनोशियम, पहले वो जिम्नोस्पर्म, गाइनोशियम नहीं। ठीक है, ये आपके प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ये आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। ये आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे सारे के सारे, ऑल जिम्नोस्पर्म, अच्छा वो मैंने गाइनोशियम नहीं बोला। ठीक है, ऑल जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, एज वेल एज प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में भी पाए जाएंगे, जैसे आपका पॉलीगोनम के अंदर में भी, मतलब जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उसमें पाए जाते हैं, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। ठीक है, आपके प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट वन कॉल्ड एज द ऑर्थोट्रोपस। अब हम दूसरे वाले पे आ जाते हैं बच्चों, आपका एनाट्रोपस, जो कि आपके एनसीईआरटी में अक्सर यही डायग्राम यूज किया गया है, द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज द एनाट्रोपस। आपके एनसीईआरटी में एनाट्रोपस का ही डायग्राम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज्यादा इसी का यूजेज हुआ है आपका एनाट्रोपस का। तो लेट मी ड्रॉ अप द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस फॉर यू गाइस। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपका ये इन्वर्टेड है। ये कुछ इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से पाया जाता है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज द एनाट्रोपस ओव्यूल। ये आपका क्या है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल हो जाता है। ठीक है, ये आपका दे आर गोइंग टू शो 180 डिग्री कर्वेचर। ठीक है, इसके पास क्या होता है बच्चों, दे आर गोइंग टू शो 180 डिग्री कर्वेचर। ठीक है, इसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी बुलाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा, इट इज द मोस्ट कॉमन, क्या कहते हैं ना, ओव्यूल है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है, और मोर देन 80% एंजियोस्पर्म फैमिली में पाया जाता है, इट इज द मोस्ट कॉमन, इट इज द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, और मोर देन 80% एंजियोस्पर्म फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, मोर देन 80%, 80% से भी ज्यादा एंजियोस्पर्म फैमिली में यही पाया जाता है। एग्जांपल क्या होगा इसका, मालवेसी एंड सोलानेसी। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा इसका, मालवेसी फैमिली एंड सोलानेसी फैमिली। ठीक है, आपके मालवेसी एंड सोलानेसी फैमिली हो जाता है बच्चों इसका एग्जांपल। तो ये हो गया बच्चों आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, फिर आता है आपका हेमी एनाट्रोपस, थर्ड वन। अब हम थर्ड वन पे चले जाते हैं, दैट इज अवर हेमी एनाट्रोपस। ठीक है, तीसरा कौन सा है बच्चे, आपका हेमी एनाट्रोपस हो जाता है। अब हेमी एनाट्रोपस में ये आपके 90 डिग्री भी प्रेजेंट है। ठीक है, दे ऑल आर प्रेजेंट इन 90 डिग्री, सबके सब ये किस में होते हैं बच्चों, 90 डिग्री में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है बच्चों, ये आपका एग्जैक्टली ये एक 90 डिग्री को फॉर्म अप कर रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म अप अ 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री कर्वेचर शो करते हैं। एग्जांपल क्या हो गया इसका, रननक्यूलस, दे आर गोइंग टू शो 90 डिग्री कर्वेचर। एग्जांपल क्या हो गया इसका, रननक्यूलस।
ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया बच्चों आपका रेननक्यूलस होता है आपका हेमिएनोट्रोपस का। चौथा कौन सा बच्चों आपका कंफाइलोट्रोपस। द फोर्थ वन इज द कंफाइलोट्रोपस। अब इसमें क्या है बच्चों, ये 90 डिग्री कर्वेचर तो शो करता है, बट इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है वो क्या है, बेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो दिस कर्वेचर। ठीक है, लेकिन इसका जो माइक्रोपाइलर एंड है वो क्या होता है बच्चे, कुछ इस तरीके से क्या करता है बच्चों, बेंडिंग शो कर जाता है। ठीक है तो 90 डिग्री कर्वेचर, बट ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये थोड़ा सा बेंडिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो लिटिल बिट बेंडिंग। माइक्रोपाइल क्या कर रहा है बच्चों, बेंडिंग शो कर रहा है। ये किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन एग्जांपल इन लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, और से क्रूसीफेरे में भी पाया जाता है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी एंड क्रूसीफेरे में पाया जाता है। ये हो गया फोर्थ वन। अब हम जाते हैं बच्चों आपका फिफ्थ वन, जो कि आपका क्या है, एम्फी एंड एम्फीट्रोपस है। द फिफ्थ वन इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये इनका क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा कर्वेचर है, मोर देन 90 डिग्री होता है, और लेस देन 180 है। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कर्वेचर शो करता है। और एम्ब्रियो सैक क्या है बच्चों इसके अंदर में, हॉर्स शू शेप, मतलब उसके अंदर एम्ब्रियो सैक में भी क्या है बच्चों, कर्वेचर शो होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ये ज्यादा बेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सब कुछ क्या है बच्चों इसके अंदर में बेंडिंग शो करेंगे। ठीक है, सब कोई इसके अंदर में बेंडिंग शो कर रहा है। और इनका जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कुछ इस तरीके से हॉर्सशू शेप में होता है। ठीक है, इस तरीके से हॉर्सशू शेप में होता है। सो दे आर गोइंग टू शो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मोर देन 90 डिग्री कर्वेचर है लेकिन लेस देन 180 डिग्री है। मतलब 90 टू 180 डिग्री के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। और जो इनका एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्सशू शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक क्या है, हॉर्सशू शेप में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल क्या हो गया, पॉपी एंड एलिज्मा। एग्जांपल इज पॉपी एंड एलिज्मा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, पॉपी एंड एलिज्मा होता है इसका एग्जांपल। द लास्ट वन, द सिक्स्थ वन इज द सर्सिनोट्रोपस। अभी जो सर्सिनोट्रोपस है ये क्या करता है, मोर देन 360 डिग्री का कर्वेचर शो कर रहा है। मतलब काफी ज्यादा इसके अंदर में बेंडिंग है। इस तरीके से काफी ज्यादा क्या कर रहा है बच्चों, ये बेंडिंग शो करता है। तो मोर देन 360 डिग्री का कर्वेचर है। और एग्जांपल मतलब इसके अंदर में फ्यूनिकल की कॉइलिंग है काफी तगड़ी। फ्यूनिकल की कॉइलिंग शो होती है। देखो इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, आपको बस क्या डिटेल में समझना है, एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस को डिटेल में समझना है। ठीक है, बाकी सब आपको बस समझने के लिए है, आपको बेस बनाने के लिए। ओपनशिया। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा बच्चों, इसका एग्जांपल क्या होता है, ओपनशिया हो जाता है एग्जांपल। सो दीज आर द डिफरेंट क्या कहते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब ये जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैं बच्चों, हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वी कैन स्टडी दीज टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स आल्सो। वी कैन स्टडी दीज टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स आल्सो। ठीक है, हम इंटेगुमेंट्स के आधार पे भी इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल इंटेगुमेंट हो सकता है, मोर देन इंटेगुमेंट, तो और इनको न्यूक्लियस के बेसिस पे भी पढ़ सकते हैं। We can study on the basis of integuments, we can study on the basis of nucellus also, but nutritive tissue। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स देखें तो ये कैसे होते हैं, हो सकते हैं बच्चों यूनिटेगमिक, मतलब एक ही इंटेगुमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, दे कैन बी यूनिटेगमिक इन नेचर।
यूनिटेगमिक का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही इंटेगमेंट प्रेजेंट है। यूनिटेगमिक मींस वन इंटेगमेंट। ठीक है, एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। ये आपके गैमोपेटले के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक एंजियोस्पर्म डाइकॉट है। ठीक है, दे आर फाउंड इन गैमोपेटले। जो कि आपका एक एंजियोस्पर्म डाइकॉट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, दैट कम्स इनटू एंजियोस्पर्म डाइकॉट की कैटेगरी में आता है। फिर आता है बच्चों आपका बाइटेगमिक। बाइटेगमिक में क्या है बच्चों? दो इंटेगमेंट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? पॉलीपेटले होता है जो कि मोनोकॉट्स के अंदर में पाया जाता है। जो कि क्या है बच्चों? एक मोनोकॉट है। दे कैन बी ट्राइटेगमिक, तीन टेगमेंट, थ्री इंटेगमेंट्स। ट्राइटेगमिक का मतलब क्या हो गया? दे विल हैव थ्री इंटेगमेंट प्रेजेंट। एग्जांपल क्या हो गया आपका? एस्फोडिलस। एग्जांपल इज एस्फोडिलस। ठीक है, दे कैन बी एटेगमिक आल्सो। ठीक है, जिसके अंदर में कोई भी इंटेगमेंट नहीं है। ठीक है, दे विल हैव जीरो इंटेगमेंट्स। एग्जांपल क्या हो गया? सैंटिलम एंड लैरेंथस। ठीक है, एग्जांपल इज सैंटिलम एंड लैरेंथस। ठीक है, सैंटिलम एंड लैरेंथस हो जाता है बच्चों। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यू कैन सी दिस ओवर हियर। आपका सैंटिलम एंड लैरेंथस हो जाता है इसका एग्जांपल। अब अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो दे कैन बी पुअरली डेवलप्ड एंड दे कैन बी वेल डेवलप्ड। ठीक है, ये आपका पुअरली डेवलप्ड हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया इसका? गैमोपेटले के अंदर में पाया जाता है ये। दे कैन बी वेल डेवलप्ड। ये आपका पॉलीपेटले में पाया जाता है। मतलब डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स में आप देख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आपके गैमोपेटले एंड मोनोपेटले के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखो इसके बारे में और आप डिटेल में मत जाइएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट, इसके अंदर में और स्ट्रक्चर्स क्या है, एरियल वेरियल क्या होता है, वो हम आगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा है, कवर अप किया है। आपके क्लास 11th के अंदर में हमने इसको ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अब हम जानेंगे बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो लेट्स गो अहेड एंड डिग डीप इन मेगास्पोरोजेनेसिस नाउ। मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों हमारे जो ओव्यूल होता है उसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अंदर में क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपके स्पोरोजेनस टिश्यूज के थ्रू वो बनाते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड इन नेचर होता है। ये आपका क्या कर रहा है? दे विल अंडरगो मियोसिस। ये क्या करते हैं बच्चों? मियोसिस करते हैं टू फॉर्म अ मेगास्पोर। ये एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जो कि आपका हैप्लॉइड इन नेचर है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर होता है। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये आपका जो मेगास्पोर है ये क्या कर रहा है बच्चों? डेवलपमेंट शो कर रहा है। ठीक है, दिस मेगास्पोर इज गोइंग टू शो डेवलपमेंट। ठीक है, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो सैक। इसके थ्रू क्या बन रहा है बच्चे? आपका एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, या हम क्या कह सकते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है।
अभी जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसके इनसाइड में क्या बनता है बच्चे, आपका फीमेल गेमीट बनता है। इसके इनसाइड क्या बनता है बच्चे, आपका फीमेल गेमीट बनता है, जिसको हम एग भी बुलाते हैं। ठीक है, जिसको हम एग भी बोलते हैं या हम इसको मेगा गेमीट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस मेगास्पोर से लेके आपका फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मेगा गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो जिन जिन को वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है आज आपको वो क्लियर हो जाएगा। मेगा गेमेटोजेनेसिस क्लियर है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मेगा गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अब बच्चों हमें दिस मेगा गेमेटोजेनेसिस को ही समझना है, मतलब हमें कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, समझना है, क्योंकि उसी में आपको पॉलीगोनम टाइप, ओर्निथोरा टाइप को क्लैरिटी मिलती है। सो लेट्स राइट ऑन द हेडिंग टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, इसको हम कवर अप करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो सबसे पहले आता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक लिख देते हैं हम इसको। तो मोनोस्पोरिक में क्या हो रहा है बच्चे, वी हैव अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है बच्चों, डिप्लॉइड इन नेचर है। ठीक है, वी विल हैव अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जिसकी प्लॉइडी क्या है, आपका डिप्लॉइड इन नेचर है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या करेगा बच्चों, मियोसिस करेगा। दे विल अंडरगो मियोसिस 1। मियोसिस 1 करेगा तो ये क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस दोनों परफॉर्म करेगा टू फॉर्म अ डायाड। इस तरीके से क्या बन जाएगा बच्चों, आपके डायाड का फॉर्मेशन बन जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ डायाड। डायाड के बाद ये क्या करेगा बच्चों, मियोसिस 2 परफॉर्म करेगा। When they are going to perform meiosis 2 तो इसमें सेम कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस होगा। जब कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस दोनों हो रहा है तब ये क्या बना लेंगे बच्चों, ये आपका टेट्राड का फॉर्मेशन कर देंगे। 1 2 3 एंड 4 लाइक दिस दे आर गोइंग टू क्रिएट अ मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, इस तरीके से क्या बना लेंगे बच्चों, वो एक मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ मेगास्पोर टेट्राड। अब इसके अंदर में इस मेगास्पोर टेट्राड अब ये दो कंडीशंस का सामना करता है। ठीक है, इट विल अंडरगो टू डिफरेंट कंडीशंस, क्योंकि अब ये जो 4 सेल हैं बच्चों, इसमें से 3 सेल क्या कर जाते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं। इसमें से 3 सेल क्या कर जाएंगे बच्चों, डिजेनरेट कर जाते हैं। तो अब अगर माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या है बच्चों, लेट्स सपोज ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये क्या है, चलाजल एंड है। अब अगर माइक्रोपाइलर एंड के 3 सेल डिजेनरेट कर गए और सिर्फ चलाजल एंड का सेल बचा है। ठीक है, अगर आपका माइक्रोपाइलर एंड का सेल डिजेनरेट कर गया और सिर्फ चलाजल एंड का सेल बचा है, दिस टाइप इज कॉल्ड एज पॉलीगोनम, या हम एग्जांपल क्या है इसका, पॉलीगोनम। ठीक है, और दूसरे में क्या है बच्चों, आपके माइक्रोपाइलर एंड पास का सेल बचा हुआ है। ठीक है, नीचे के सारे सेल डिजेनरेट कर गए और माइक्रोपाइलर एंड का सेल बचा हुआ है, सिंपल एज दैट। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ओइनिथोरा टाइप। ठीक है, वी कॉल देम एज द ओइनिथोरा टाइप। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ओइनिथेरा टाइप बुलाते हैं। अब ये क्या करेंगे बच्चों, नाउ दे आर गोइंग टू अंडरगो माइटोसिस। तो हम सबसे पहले पॉलीगोनम को हम देख लेते हैं। ये क्या करेगा बच्चों, अब ये माइटोसिस अंडरगो करेगा। जब ये माइटोसिस अंडरगो करेंगे तो ये क्या करेंगे बच्चों, दो न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएंगे, दोनों अपोजिट एंड पे मूव कर जाएंगे। एक चला जाएगा बच्चों आपका माइक्रोपाइलर एंड पे और एक चला जाएगा चलाजल एंड पे। फिर अगेन दे विल अंडरगो माइटोसिस, और इस बार जब ये माइटोसिस अंडरगो करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, टोटल 4 सेल बना लेंगे। एक दो तीन चार। ठीक है, टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये फिर से माइटोसिस करेंगे। ठीक है, तो टोटल 3 टाइम्स माइटोसिस हो रहा है इसके अंदर में। दे विल अंडरगो माइटोसिस अगेन, ये फिर से माइटोसिस परफॉर्म करेंगे टू फॉर्म 4 सेल्स ओवर हियर। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब इसमें से क्या होगा, कुछ आपके सेंटर में माइग्रेट कर जाएंगे, मतलब एक एक क्या कर जाएगा बच्चों, आपका सेंटर में माइग्रेट कर जाएगा। एंड देन फाइनली आपका क्या होगा, इसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, इट विल लीड टू द साइटोकाइनेसिस नाउ।
अब जब ये साइटोकाइनेसिस शो करेगा तो कुछ इस तरीके से इनके पास सेल्स बन जाएंगे। ये माइक्रोपाइलर एंड है तो कुछ इस तरीके से इनके पास 3 सेल्स यहां पे बन गए, ठीक है, और यहां पे आपके 3 सेल्स आ गए, ठीक है, 3 न्यूक्लियस थे तो तीनों के यहां पे सेल्स बन गए एंड 2 आपके सेंटर में न्यूक्लियस एज इट इज रह गए। 2 आपके सेंटर में न्यूक्लियस क्या हो गए बच्चों, आपके एज इट इज रह गए। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कंडीशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3+2+3 कंडीशन ऑल्सो। इसको हम 3+2+3 कंडीशन भी बुलाते हैं, ठीक है। 3+2+3 क्योंकि 3 सेल ऊपर 2 न्यूक्लियस, मतलब 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 2 न्यूक्लियस सेंटर में और 3 न्यूक्लियस नीचे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज 3+2+3 कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल एम्ब्रियो सैक है जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। आपका बचपन से हम यही वाला एम्ब्रियो सैक पढ़ते हैं। तो अगर मैं ऑर्निथोरा टाइप को थोड़ा सा और डिस्कस कर डिटेल अप में जाऊं, ऑर्निथोरा टाइप कुछ इस तरीके से अलग करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में भी क्या होगा बच्चों, माइटोसिस होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। इन सब में आपका सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा था, ठीक है। इन सब में आपका सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, देयर वाज नो साइटोकाइनेसिस अकरिंग, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ, लेकिन इस बार अलग क्या हुआ, ये माइग्रेट नहीं किए। ये क्या किए गाइस, दे डिडंट माइग्रेटेड, ये एक ही जगह पे रहे, एक ही जगह पे रहे। फिर से इन्होंने क्या किया, माइटोसिस परफॉर्म किया, ठीक है। फिर से माइटोसिस परफॉर्म किया तो टोटल 4 सेल बन गए, 1 2 3 4। अब ये डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्या कर रहे हैं बच्चों, साइटोकाइनेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो इनके अंदर जो सेल बनेंगे, ठीक है, एक सेंटर में चला गया इसका। अब जो इनके अंदर में सेल बनेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके माइक्रोपाइलर एंड पे ही सेल बन रहे हैं। चलाजल एंड पे एक भी सेल, मतलब एक भी न्यूक्लियस नहीं गया, तो देयर विल बी नो सेल, मतलब आपके एंटीपोडल सेल क्या है, शून्य होते हैं इसके अंदर में। 2 साइनर्जिड इस तरीके से और एक आपका एग सेल कुछ इस तरीके से, और सेंटर में क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, 4 सेल एंड 4 न्यूक्लियर कंडीशन। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ 4+4 कंडीशन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, 4 सेल एंड 4 न्यूक्लियर कंडीशन है ये, मतलब ये क्या है, 3+1+0 कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे थे बच्चों, दिस कंडीशन वाज 3+2+3 कंडीशन एंड दिस इज 3+1+0 कंडीशन। मतलब अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूक्लियस है, सेल है, एंड 2, मतलब एक, सॉरी 2 क्यों बनाया मैंने यहाँ पे, एक ही तो गया न्यूक्लियस सेंटर में, ठीक है। एक ही तो न्यूक्लियस आया है सेंटर में, ठीक है, एक न्यूक्लियस सेंटर में। सो 3+1+0 कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब हम समझते हैं बच्चों सेकंड वन, बाइस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम बाइस्पोरिक पे चले जाते हैं, लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करना है, लेकिन हो जाता है, अब क्या करें, डिटेल में जाने पे यही होता है। बाइस्पोरिक नाउ, बाइस्पोरिक डेवलपमेंट में बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज ये आपका फिर से मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल है। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, इट विल अंडरगो मियोसिस 1 फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस, दोनों परफॉर्म किया, डायड स्टेज में आ गए इस तरीके से। अब जैसे ये डायड स्टेज में आए, ये क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर में 2 कंडीशन अभी से ही शो हो जाएगी। मियोसिस 2 नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा अब तक। दे आर गोइंग टू शो 2 कंडीशंस। एग्जांपल के साथ हम लेंगे एलियम एंड एंडीमियम। ये आपका एलियम में शो हो रहा है और ये आपका एंडीमियन में शो होगा, ठीक है। अब वही होगा, एक में माइक्रोपाइलर एंड के सेल्स डीजनरेट कर जाएंगे और आपका चलाजल एंड वाला बच जाएगा। एक में क्या हो जाएगा, चलाजल एंड वाले सेल रह जाएंगे और माइक्रोपाइलर वाला एंड चला जाएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन हो रही है। अब फाइनली क्या होगा बच्चों, अब आपका मियोसिस 2 होगा। इसमें मियोसिस 2 से पहले ही सेल डीजनरेट कर गए, ठीक है। मियोसिस 2 मतलब आपके मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने, एक एक सेल, ठीक है। मियोसिस 1 के बाद आपके कितने सेल होने चाहिए थे, 2 सेल बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने, एक एक। अब इसके अंदर में मियोसिस 2 होगा,
जब ये मियोसिस 2 परफॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरीके से दोनों के अंदर में यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर में यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे बच्चों, बैक टू बैक माइटोसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म माइटोसिस बैक टू बैक। तो अब ये फाइनली ये क्या बना लेगा बच्चों, एम्ब्रियो सैक बनेगा। वीडियो पॉज करके बताइए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस लग रहे हैं। वीडियो पॉज करिए और बताइए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस। मियोसिस तो एक ही है, माइटोसिस कितने लगेंगे बताइए फटाफट से, क्योंकि कंडीशन इसके अंदर में भी क्या हो जाएगी, सेम कंडीशन हो जाएगी पॉलीगोनम वाली, दैट इज 3+2+3 कंडीशन। क्योंकि इसमें सेल्स क्या कर रहे हैं बच्चों, माइग्रेट किए। ठीक है, इसमें सेल्स क्या किए बच्चों, आपके न्यूक्लियस क्या किए बच्चों, माइग्रेट हुआ है। तो अब इसके अंदर में भी जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो होगा एक मियोसिस का एज वेल एज 2 माइटोसिस। ठीक है, एक मियोसिस एंड 2 माइटोसिस हो रहा है इसके अंदर में। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ बाइस्पोरिक टाइप। अब हम बात करते हैं तीसरा और आखिरी वन, वो क्या है बच्चे, आपका ट्राइस्पोरिक। ट्राइस्पोरिक में बेसिकली क्या है, वी हैव अ मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या करेगा बच्चे, आपका मियोसिस 1 परफॉर्म कर रहा है विद कैरियोकाइनेसिस विदाउट एनी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, लेकिन कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर में जो डायाड बना है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में डायाड बना है इस तरीके से। ठीक है, जो डायाड बना है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में इसका क्या बना है बच्चों, डायाड बना है। अब ये क्या करेगा बच्चों, इट विल अंडरगो मियोसिस 2। तो इस मियोसिस 2 में भी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। मतलब साइटोकाइनेसिस एंड तक नहीं होता। तो टोटल इसके अंदर में कुछ इस तरीके से ऑलरेडी 1 2 3 4 बन गए। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना रहा है, ये डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनाएगा। वीडियो पॉज करिए और बताइए कितने माइटोसिस कितने मियोसिस। मियोसिस तो सिंपल है भाई, एक ही मियोसिस हो रहा है। मियोसिस तो सिंपल है सर, इसमें एक ही मियोसिस हो रहा है। माइटोसिस कितना, माइटोसिस भी एक ही बार होगा ना, 1 माइटोसिस, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली 8 सेल बना लेंगे। क्या करेगा बच्चों, 8 सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये आपके ड्रूसा में होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ड्रूसा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, ड्रूसा में होता है। आपका प्लमगो में होगा। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर ट्राइस्पोरिक वन। ठीक है, ड्रूसा एंड प्लमगो में होता है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है दैट इज अवर पॉलीगोनम टाइप को एक बार थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर आपका गाइनोशियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा, गाइनोशियम में ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पॉलीगोनम टाइप को, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कॉमन है, उसको हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है कि कैसे आपके साइनर्जिड्स प्रेजेंट हैं, कैसे आपके एंटीबोडल सेल्स हैं, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, तो ये कौन सा है बच्चे, आपका माइक्रोपैलेंड है, और ये क्या है, चलाजलैंड है। अब इसमें बच्चों अलग अलग वो है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ साइनर्जिड्स। दो साइनर्जिड हैं और एक क्या है, एग सेल प्रेजेंट। इन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज एग एपरेटस। ठीक है, इन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, एग एपरेटस बुलाया जाता है। सेंटर में क्या होंगे बच्चों, सारे न्यूक्लियस हम व्हाइट से ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और बेस पे भी आपके कुछ 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका पॉलीगोनम टाइप प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज इनके पास क्या है बच्चों, एक और apparatus प्रेजेंट होता है। कौन सा कलर यूज किया जाए, ये व्हाइट हो गया, लेट्स गो फॉर पिंक। So they have a finger like projection present at the base। ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है बेस पे, जिसको हम क्या बुलाते हैं, फिल्लीफॉर्म apparatus बुलाते हैं। तो लेट्स नेम देम। ठीक है, तो ये जो मस्टर्ड कलर से सेल बना है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, साइनर्जिड सेल्स बोलते हैं। इसको हम हेल्प सेल भी बोलते हैं, जिनको हम कोऑपरेटिव सेल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अपोजिट जो सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल्स। 3 इन नंबर होते हैं। ठीक है, एंड दीज टू आर कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्लियर।
एंड इस सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल सेल बोलते हैं, या फीमेल गेमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वी कॉल देम एज द सेंट्रल सेल और द फीमेल गेमेटोफाइट भी बोल सकते हैं इसको। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज द साइनर्जिड्स। पॉइंट्स मेरे साथ आप लिखते रहेंगे, ठीक है। साइनर्जिड्स क्या करता है बच्चों, इट शोज पोलैरिटी। अब आप देख सकते हो बच्चों इन के न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस क्या है, टॉप की तरफ है, और मतलब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूक्लियस है और चलाजल एंड की तरफ क्या है, वैक्यूल है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या करता है बच्चों, शोज पोलैरिटी। दे आर गोइंग टू शो पोलैरिटी, शोज पोलैरिटी। तो आप देख सकते हो पोलैरिटी कैसे, इसका साइटोप्लाज्म कैसे पोलैरिटी शो कर रहा है, इसका माइक्रोपाइलर एंड पे इसका क्या है बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड चलाजल एंड पे इसका वैक्यूल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे जाएंगे बच्चों अब हम। ये क्या है बच्चों, इसके माइक्रोपाइलर एंड पे क्या है, इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। माइक्रोपाइलर एंड पे दे हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज द फिलिफॉर्म अपरेटस, ठीक है। दे हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिलिफॉर्म अपरेटस, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ व्हाट, फिलिफॉर्म अपरेटस बुलाते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत सी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि ये जैसे ही पॉलन ट्यूब आएगा ये डिजनरेट कर जाता है, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड इन नेचर, एफिमेरल होते हैं ये, ठीक है। ये काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि ये क्या कर जाते हैं बच्चों, एफिमेरल हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं जैसे ही आपका पॉलन ट्यूब आ जाता है, ठीक है। साइनर्जिड डिजनरेट्स आफ्टर द पॉलन ट्यूब और एंटर्स, पॉलिनेशन के बाद ये क्या कर जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। अब अगर मैं इसका फंक्शन आपको लिखाऊं, इसका जो फंक्शन है बच्चों बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन है इसके, याद करने के लिए आप याद कर लीजिए सी एन एस। इसका फंक्शन क्या है, सी एन एंड एस। सी स्टैंड्स फॉर क्या है बच्चों, सी स्टैंड्स फॉर ये क्या प्रोवाइड करता है, केमिकल गाइडेंस फॉर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, केमिकल गाइडेंस, ठीक है। दे आर गोइंग टू शो द केमिकल गाइडेंस। एन क्या हो गया बच्चों, ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, शॉक अब्सॉर्बेंट। ये क्या करता है बच्चों, शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट वन, जो कि क्या है बच्चों, आपका साइनर्जिड है। ये आपका पहला है साइनर्जिड। अब हम जानेंगे बच्चों किसके बारे में, लेट्स गो फॉर द एग सेल्स। इसमें साइनर्जिड के अंदर में क्या है बच्चों, एग सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आपके एग अपरेटस कंप्लीट कर देगा, ठीक है। द सेकंड वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द एग सेल। इसको हम ऊस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर में भी क्या होता है, इसका भी साइटोप्लाज्म क्या करता है बच्चों, पोलैरिटी शो करता है। इसमें भी क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म पोलैरिटी शो करता है। अब आप देखिए इसमें चलाजल एंड पे क्या था बच्चे, इसके चलाजल एंड पे क्या है, न्यूक्लियस है, एंड माइक्रोपाइलर एंड पे क्या था, वैक्यूल है। जस्ट अपोजिट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट अपोजिट प्रेजेंट है, ब्लू कलर से मैंने क्या बना रखा है, वैक्यूल बना रखा है, ठीक है। जस्ट अपोजिट प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इनके पास रिजर्व फूड प्रेजेंट है, दे कंटेन रिजर्व फूड, ठीक है। रिजर्व फूड स्टार्च के फॉर्म में इनके पास प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड स्टार्च प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है। दे विल कंटेन अ रिजर्व फूड नेम्ड एज स्टार्च, ठीक है। इनके पास दे शो प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शन बिटवीन एग अपरेटस, ठीक है। आपस में जो एग अपरेटस में है ये मतलब साइनर्जिड्स के साथ क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन शो करते हैं, ठीक है। ये आपका प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शन शो कर रहे हैं, प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन बिटवीन एग apparatus, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन शो करते हैं किसके बीच में, एग apparatus के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन शो करते हैं। अब हमारा तीसरा सेल जो इसमें बचा है वो कौन सा है बच्चे, आपका द थर्ड वन इज द एंटीपोडल सेल। देखो एंटीपोडल सेल का एज सच कोई काम सामने आया नहीं है, तो अभी भी आपके पास एक
ग्रे एरिया है जिसपे आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये 3 इन नंबर होते हैं। बस इतना ही हमें एज सच डिटेलिंग इसके बारे में पता है, ज्यादा इसके बारे में डिटेलिंग नहीं दे रखी कहीं पे भी। चौथा क्या है बच्चे आपका, सेंट्रल सेल, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी फॉर्म में भी नाम जानते हैं। सेंट्रल सेल में क्या होता है, दे कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई, मतलब n+n कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इनके पास, उभरा हुआ। ठीक है, दे विल हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका पूरा का पूरा गायनोशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट गायनोशियम। काफी कुछ हमने डिटेल में, देखिए आपको काफी कुछ डिटेल में हमने गायनोशियम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब आपका हमने पढ़ लिया कैसे आपका एंड्रोशियम का फॉर्मेशन होता है, कैसे आपका गायनोशियम का फॉर्मेशन होता है, कैसे आपका एग सेल बन रहा है, और कैसे आपका पॉलन ग्रेन बन रहा है। अब आपके पॉलन ग्रेन और एग सेल को मिलना है तो वो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, वो मुलाकात होगी आपके पॉलिनेशन में। उससे पहले आप मुझसे मिल लीजिए ऑन द टेलीग्राम चैनल। मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है बच्चों, सलमान अनवर खान है। ठीक है, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। और अब तक अगर वीडियो नहीं लाइक किए तो क्या वेट कर रहे हो, लाइक करिए बेटा, शेयर करिए, एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। ठीक है, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेगमेंट में जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चों एक लेक्चर बनाने में, एक इंडिविजुअल टीचर के लिए। ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल टीचर हूँ, आई डोंट हैव एनी टीम, मेरी टीम आप ही हो। ठीक है, मेरी गैंग आप ही हो, मेरी आर्मी आप ही हो, तो प्लीज मेक श्योर टू सपोर्ट मी। ठीक है गाइस, तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूँ आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान। बाय बाय।